तो ज़रूर बताना आपको क्या लगता है, आपके नज़र में कौन सही है, कौन गलत है। कमेंट में ज़रूर लिखना। और मेरी नज़र में कौन सही है, कौन गलत है, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और वीडियो देखकर अच्छा लगता है हमारा वीडियो, तो ज़रूर हमारे चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए, यानी कि सब्सक्राइब करिए। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं किसी का पक्ष लेने नहीं आई हूँ। जी हाँ, मेरे नज़र में ना ही देवरानी सही है, ना ही जेठानी सही है। कोई किसी से कम नहीं है। किसी एक को सही कह के किसी एक को गलत ठहराना, ये भी सही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो दिखाया जा रहा है हम बखूबी देख रहे हैं। लेकिन इन लोगों का ये एक गेम है ना कि हर बार कमेंट करने वालों पे एक बम फोड़ दिया जाता है कि कमेंट करने वालों के वजह से दरार आती है। तो ये लोग न जाने क्या 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 फला 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 ऐसा कुछ कमेंट करने वालों को आकर बोल देते हैं। तो भैया, आप जैसा दिखाओगे वीडियो में, उसी के आधार पर तो लोग कमेंट करेंगे ना। तो आपने छवि इतनी प्यारी बना ही रखी है लोगों के नज़र में, देवरानी और जेठानी दोनों लोग, कि ये जो कमेंट करने वाले हैं वो आपकी छवि अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि आपको अब इज्जत की कोई परवाह नहीं है। आप चाहे लाख अपनी छवि यहाँ पर आकर बना लो, ऑफ कैमरा आप निगेटिव रहो और ऑन कैमरा छवि बना लो 4 सब्सक्राइबरों के सामने कि नहीं, हम साथ साथ हैं, हमारा फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर सब हमारा ही है, हमारे ही परिवार का है। और ऑन कैमरा जो भी रायता फैला है आपके परिवार में वो दिख रहा है। तो पहली बात कि सोशल मीडिया पर आपको ये सब चीज़ें लानी नहीं चाहिए। और जब ला दिया है और जब जनता सब कुछ जान गई है कि फर्स्ट फ्लोर किसके लिए था और सेकंड फ्लोर किसके लिए चुना गया था, और वो भी ज़बरदस्ती, तो यहाँ पर छवि किसकी सुधारी जा रही है। एक तरफ देवरानी जेठानी बदनाम करने पे तुली है और देवरानी उसको सफाई करने पे तुली है। ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? क्या आप दोनों की छवि यहाँ पर नहीं दिखी है पहले, कि अभी छवि साफ करने में लगी हुई हैं? बिल्कुल, हमारे नज़र में तो आप जैसे पहले थे दोनों, वैसे ही अभी भी हो। हाथी के दांत जो होते हैं ना, दिखाने के कुछ और और खाने के कुछ और। ये दिखावापन जो होता है ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। हाँ, थोड़ा सा जनता को अंधेरे में रखा जा सकता है, लेकिन ये जनता ज़्यादा दिन अंधेरे में नहीं रह पाती है। इसको भी घुटन होने लगती है कि अरे यार, ये क्या किया, हमने अपने आप को अंधेरे में क्यों ढक लिया। तो एक ना एक दिन वो भी अंधेरे से बाहर आते हैं। तो वही कुछ हाल है देवरानी का। देवरानी अभी रिसेंट में कल वीडियो दिखाई, जिसकी वजह से फिर से जेठानी का एक करारा जवाब आ गया सुबह में। कल इन्होंने मायके से आई साड़ियों को दिखाया, अपनी साड़ी का, सासू माँ की साड़ी का, जेठानी जी की साड़ी का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन जेठानी जी की साड़ी का दिखाया कि ये तीनों के लिए साड़ी आई है। जेठानी जी भले जाए न जाए, लेकिन हमारे परिवार से जेठानी जी को उतनी ही इज्जत मिली हुई है, मान सम्मान मिला हुआ है। ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं कि जब जान रहे हो आप कि हमारे वीडियो से या हमारी बातों से आप किसी के लिए जब आप नहीं देख सकते हो, तो वो कैसे आपको देख सकता है। जब आप वो कुछ बात करती है आपके लिए तो वो आपको नहीं पसंद है, तो आप क्यों बात करते हो ऑन कैमरा उसके लिए। मैं सिंपल सी बात पूछना चाहती हूँ, आप अपना दिखाते, सासू माँ का दिखाते। यहाँ पर महान बनने को कौन बोला था कि यहाँ पर आइए और दिखाइए, महान बनिए, कि देखिए हमारे यहाँ से तो जेठानी के लिए भी साड़ी आई है, वो भले आए ना आए। तो यहाँ पर महानता बनके, महानता की देवी बनके दिखाया गया साड़ी को, और जिसके बाद से जेठानी ने उनका आज आंसर दे दिया कि गिफ्ट दिखाकर शायद नीचा दिखाया जा रहा है। अब उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया शुरू से, क्योंकि वो शुरू ही करती हैं शुरू से। मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ा सा कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कर देती हैं एक्सप्लेन अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। तो बंद करिए दोनों देवरानी जेठानी, क्योंकि आप खुद अपने आप को गिरा रहे हो। यहाँ पर लोगों के नज़र में नहीं अच्छा दिखा रहे हो, लोगों के नज़र में यहाँ पर आप अपने आप को नीचा ही दिखा रहे हो। मैं तो यही देख रही हूँ।
तो इन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि मेरे भी मायके से सबके लिए आया था गिफ्ट, लेकिन इक्वल आया था, चाहे वो मेरे लिए हो, चाहे सासू के लिए हो, चाहे देवरानी के लिए हो, भेदभाव नहीं हुआ था मेरे भाई की शादी में। तो ये तो वो बीता हुआ कल। अरे अभी रिसेंट का जो है उसकी बात हम शुरू से गिनवाना स्टार्ट किया। यहाँ पर कौन बैठा है फ्री में आपका इतना बोरिंग बात सुनने को? नहीं एक्सेप्ट है, मत एक्सेप्ट करो। हाँ, ये एक चीज़ कहेंगे कि भैया यहाँ पर जब जाना जा रहा है कि हमारी जेठानी हमारी बातों से चिढ़ रही है, या हमारे एक चीज़ दिखाने से, हमारे वीडियो दिखाने से लोग उधर जाकर निगेटिव कमेंट कर सकते हैं, तो नहीं दिखाना चाहिए था, इतना कहूँगी मैं। तो यहाँ पर किसी एक को हम सही नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। और अभी तो सास ससुर घर छोड़कर गांव गए हैं, तो अब तो एक दूसरे को, भैया एक कमेंट आया था, उस कमेंट को देखकर हमें बहुत हंसी आई कि उसमें बोला था कि सास ससुर नहीं है, आपस में देवरानी जेठानी ऑफ कैमरा तुम लोग आपस में एक दूसरे को झोंटा झोंटी कर लो, दिल को ठंडक पहुंचेगी। तो मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छा वो वीडियो में कमेंट किया था कि एक दूसरे का ना बाल पकड़कर आप लोग ना नोचा नोची कर लो, ये ऑन कैमरा एक दूसरे को टोंट कसने से अच्छा होगा, कम से कम दिल को ठंडक पहुंचेगी, भड़ास निकल जाएगी, है ना। तो ये दिखावे का जो मुखौटा दोनों लोगों ने ओढ़ा है ना, इसको निकाल कर अब फेंक दो, बगावत ही कर लो, या तो चुपचाप न एक दूसरे का नाम लो, न एक दूसरे का जिक्र करो, अपने अपने लाइफ में व्यस्त रहो। लेकिन ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि ऐसा करोगे तो आपका घर कैसे चलेगा? घर तो इसी से चलता है ना, दोनों का। ऐशो आराम की जिंदगी कैसे जियोगे? अलग किचन कैसे बनेगा? अलग से कंट्रोवर्सी कैसे होगा? अलग से सास ससुर को साड़ी साया ब्लाउज या गिफ्ट कैसे दिया जाएगा? ये सब दिखावा कैसे अलग से खरीद के गिफ्ट को देकर अपने आप को महान साबित कैसे किया जाएगा? राइट, ऐसा ही है कुछ। जब देवरानी को पता था कि हमारे गिफ्ट दिखाने से उधर निगेटिव जाएगा, तो उन्होंने जानबूझकर गिफ्ट को दिखाया। अब उनका कहना है कि इनोसेंट आकर बनेंगी और कहेंगी कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, हमने गिफ्ट ही तो दिखाया। क्या ज़रूरत थी गिफ्ट दिखाने की आपको? जब आपको एक दूसरे से बनती नहीं है, एक दूसरे से पटती नहीं है, तो क्या ही ज़रूरत है इतनी महानता दिखाने की और महान बनने की? हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं हमारे आसपास ऐसा दिखता है कि भैया जिस इंसान के लिए, घर में रहते हुए सदस्य के लिए हमारे मन में जलन है, तो हम इतनी महान बन के हम उसको गिफ्ट नहीं देंगे भैया। बनेगा तो देंगे, नहीं बनेगा नहीं देंगे। लेकिन यहाँ तो दिखावा करना है ना सोशल मीडिया पर कि हम अच्छी देवरानी हैं, हमारे मायके वाले बहुत अच्छे हैं, हमारी जेठानी के लिए भी सोचते हैं, महान बनना है। तो ये महानता का नाटक ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। और भाई जब आप दिखाओगे तो सुनने के लिए भी तैयार हो जाओ। फिर क्यों कहते हो कि वो गलत है तो वो गलत है? देवरानी के बहुत सारे लोगों ने मुझे आकर कमेंट किया, शायद वो कमेंट कल का होगा भी या परसों का, कि देवरानी ने जानबूझकर सास को दिखाया, ऐसे टाइटल डाले कि आ गए मेरे ससुराल वाले, सासू माँ के साथ गले मिला, या सासू माँ के साथ एक क्लिक करके फोटो थंबनेल में लगा दिया कि ये जेठानी को जलाने के लिए, कि देखो हमारे ससुराल वाले हमारे मायके आए हैं और जेठानी के सगाई में, जेठानी के बहन की सगाई में ससुराल से कोई नहीं गया था। तो यहाँ पर सब दिख रहा है, देवी जी लोग, दोनों लोग। उसके बाद से कामनी जी कम्युनिटी डालकर लोगों को रिप्लाई करती हैं कि हम नहीं जाएंगे। कल भी मैंने बोला ये बात और आज भी बोल रही हूँ कि आपको इतने दिनों से कमेंट आ रहा है, इतने दिनों से कमेंट निगेटिव आ रहा है, बहुत विशेष निगेटिव कमेंट आ रहा है, उस पर आपने कभी रिप्लाई नहीं दिया कमेंट कम्युनिटी डालकर। लेकिन ऐन वक्त पे आपको रिप्लाई देना जरूरी था कि भैया लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, कि कंट्रोवर्सी का नाम लो। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी किया कि ये इवेंट खराब करना चाह रही थी, निक्की की जो गृह प्रवेश था निक्की के मायके में, उसको ख़राब करना चाह रही थी, इसलिए इन्होंने कंट्रोवर्सी किया। उनको सुकून से पार्टी एंजॉय नहीं करने देना चाहती थी। तो मेरे नज़र में भैया अब छवि दोनों की वैसी ही है, निगेटिव। तो मैं ये यहाँ पर बोलूँगी कि न किसी से कोई कम है, न किसी से ज़्यादा है। दोनों ने
बगावत छेड़ दी है ऑफ कैमरा। लेकिन फ़र्क इतना है कि निक्की अपना छवि सुधार रही हैं और जेठानी जी नहीं सुधार रही हैं, क्योंकि इनको बगावत करनी है तो करनी है, क्योंकि इनको किचन अलग करना है, किचन अलग करना है। और मेरे ख्याल से वो सही रहेगा। कम से कम दिखावा तो मत करो यार, कि आपस में एक ही चूल्हे पर आप लोग एक खाना भी बनाओ तो अंदर से जलन की भावना से तो एक दूसरे का खाना एक दूसरे के शरीर में नहीं लगने वाला है। तो सास ससुर को थोड़ा दिन तकलीफ तो होगा कि हमारे रहते ही जीते ही हमारे बच्चे अलग हो गए, लेकिन सुकून की नींद तो वो भी सोएंगे ना। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, उसी तरह से वो सास ससुर हो गए हैं। वो बोले तो बोले क्या, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया देखा नहीं है, सोशल मीडिया का ABCD, तो वो क्या बोलेंगे। उनको भी बदनाम किया जा रहा है इन दोनों के वजह से। तो आज साड़ी के लिए घमासान, साड़ी के लिए लंबा चौड़ा दिखाया भी गया और एक्सप्लेन भी किया गया। मुझे लगता था कि इनको दिखाना नहीं चाहिए था, और दिखाई तो इनको इतना लंबा एक्सप्लेन करना नहीं चाहिए था। लेकिन ये बोलती हैं जेठानी जी कि जब हमने ऑफ कैमरा ये सब बातें रख दी थी कि हम लोग नहीं दिखाएंगे गिफ्ट को लेकर, या लेकिन फिर भी दिखाया गया, अगर दिखाया जाएगा मेरे पास कमेंट आएगा तो मैं मजबूरी में बोलूँगी। तो यहाँ पर अब मुझे लगता है एक दूसरे के लिए कोई अदब नहीं है। सोशल मीडिया पर एक बार भी अब नहीं कोई सोचा जाएगा कि घर की इज्जत, और इज्जत रह ही क्या गई है, अब सब कुछ तो खुली किताब की तरह है। अब कितना भी ढक लो नहीं ढकाएगा, आपकी छवि वही बनी रहेगी जो बनी है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताना, और माफ़ करना मैं किसी की चापलूसगिरी नहीं करती हूँ। मुझे दोनों गलत लग रहे हैं इस टाइम पे, तो मैं दोनों को ही ये रिएक्शन दे रही हूँ। बाकी सबकी अपनी सोच है, सब अपना काम कर रहे हैं, आप लोग भी अपना काम कर रहे हो। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। बाय बाय।